Hello everyone, today we will discuss GPS number 3 and the questions which I will discuss today are 2, 3, 4, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22. Okay, so let's start with the second question. Two tugboats are towing a ship, each exert a force of 6 tons and the angle between the tow ropes is 60 degree. What is the resultant force on the ship? So ये शिप है और इसे दो छोटी छोटी बोट्स, ठीक है, ये इसे खींच रही है. हर एक बोट 6 टन्स का फोर्स लगाती है और इसके बीच में एंगल है 60 डिग्री. सो वी नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस शिप. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? इसका कंपोनेंट हम निकालेंगे. ये एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक है, तो ये 6 cos 30 डिग्री और ऊपर की तरफ 6 sin 30 डिग्री, अगेन 6 cos 30 डिग्री और नीचे की तरफ 6 sin 30 डिग्री. तो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन क्लियरली सी दैट द वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट ईच अदर and the horizontal component will add up. So total force will be how much? Resultant total, or let's say resultant will be 2 into 6, that is 12 cos 30 degree. Cos 30 degree is how much? Root 3 by 2. So this comes out to be approximately 10.4 tons. Okay. So the next is question number 3. A boat moving at 5 km per hour is to cross a river in which the current is flowing at 3 km per hour. So velocity of boat with respect to ground is given to be 5 km per hour and velocity of river current is 3 km per hour. In what direction should the boat head to reach a point on the other bank of the river directly opposite its starting point? River current इस direction में है, the velocity is 3 km per hour, ठीक है. तो वो बोट जो है उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए सो दैट उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल हो. तो बोट की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होनी चाहिए. ये 5 है, 5 किलोमीटर पर आवर और ये 3 किलोमीटर पर आवर. तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही कुछ ऐसा आ सकता है, ठीक है. सपोज ये एंगल थीटा है तो दिस इज 5 cos थीटा एंड दिस इज 5 sin थीटा, ठीक है. नाउ इन ऑर्डर कि इसकी वेलोसिटी वर्टिकल हो, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करे तो वो वर्टिकली इस पॉइंट पे पहुंचे, क्या कंडीशन होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए रिजल्टेंट. इट मीन्स 5 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 sin थीटा माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 0. सो 5 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 3 एंड sin थीटा शुड बी इक्वल टू 3 by 5. sin थीटा 3 by 5 है तो थीटा कितना होगा? 37 डिग्री. सो दिस एंगल शुड बी 37 डिग्री. तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस 37 डिग्री, दैट इज 53 डिग्री. सो द आंसर इज 53 डिग्री. हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. In going from one city to another, a car whose driver tends to get lost goes 30 km north. Suppose ड्राइवर ने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो he goes 30 km नॉर्थ. ये डिस्टेंस 30 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ. ए से सपोज उसने स्टार्ट किया तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? बी. देन ही गोज 50 किलोमीटर वेस्ट. 50 किलोमीटर वेस्ट बी से लेके सी एंड देन 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट.
साउथ ईस्ट मतलब कि ये वाली डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट और ये दे रखा है 20। तो वो ए से लेके बी गया, ए से लेके बी, नॉर्थ एंड देन वेस्ट, बी टू सी एंड देन साउथ ईस्ट, दैट इज 45 डिग्री फ्रॉम सी टू डी। ओके, सो यू नीड टू फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ फार अपार्ट आर दीज सिटीज। तो हमें ए और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमने एक लाइन बनाई, दिस इज वन थिंग, ये 20 है, तो डायग्राम से हम क्लियरली देख सकते हैं दिस विल बी 20 cos 45 दैट इज 10 रूट 2 एंड दिस इज 20 sin 35 अगेन 10 रूट 2। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा b एंड सपोज दिस इज e, सो DE विल बी इक्वल टू हाउ मच, DE विल बी इक्वल टू this distance, DE will be equal to BF, that is equal to 50 minus 10 root 2। ये डिस्टेंस 50 माइनस 10 रूट 2 हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना दे रखा है 50, तो दिस विल बी इक्वल टू 50 माइनस 10 रूट 2, और ये एक रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड बराबर होंगे, तो ये भी हो जाएगा 50 माइनस 10 रूट 2, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा E और A, देखो ये 30 है ये पूरा, और ये डिस्टेंस है 10 रूट 2, तो ये डिस्टेंस भी 10 रूट 2 आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा पूरा, ये वाला डिस्टेंस AE विल बी इक्वल टू 30 माइनस 10 रूट 2। ओके, सो सपोज दिस इज x, AD इज x, so x square is equal to how much, DE square plus EA square या AE square, so x square will be equal to 50 minus 10 root 2 square plus 30 minus 10 root 2 का whole square. Solve it, you will get the value of x as approximately it will be under root of 1544, that is equal to, that will be approximately equal to 39 kilometer. So your answer will be 39 kilometer. Okay. Next is question number 13. Two forces, one of 10 Newton and the other of 6 Newton, acts on a body. The direction of the forces are not known. So, what is the minimum magnitude of the resultant force of these forces? एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक का मैग्नीट्यूड है, क्वेश्चन नंबर 13, ओके, तो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है कितना, सपोज F1 is equal to 10 Newton and F2 will be equal to 6 Newton. दो वेक्टर्स है, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल सपोज थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाता है इसका अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस रिजल्टेंट, पहला क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स। इसको मिनिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कॉस, इसको मिनिमम करने के लिए हमें इसकी वैल्यू मिनिमम करना पड़ेगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब cos थीटा -1 के बराबर होगा, राइट। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू जब होगी तब इस क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू होगी, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, तो पुट cos थीटा इज -1, सो यू विल गेट 100 प्लस 36 minus 2 into 10 into 6. So this will be minus 120. This will be 6. Sorry, this will be 4. This will approximately equal to 4. That is when theta is equal to 180 degree. जब दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे, F1 इस डायरेक्शन में होगा और F2 इस डायरेक्शन में होगा, तब इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वेक्टर F1 माइनस वेक्टर F2, दैट विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन, ठीक है। हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड विल बी 4 एंड थीटा विल बी 180 डिग्री। You will get this value when the angle between these two forces will be equal to 180 degree and that minimum value will be 4 Newton. Okay?
व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, B इज व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड. मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगे, F1 भी इसी डायरेक्शन में लगे और F2 भी इसी डायरेक्शन में लगे. तो रिजल्टेंट कितना हो जाए, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 14 न्यूटन. मैक्सिमम वैल्यू विल बी 14 न्यूटन.